दोस्तों, टैली के इस अध्याय में लास्ट क्लास की तरह ही हम सीखेंगे अकाउंटिंग से संबंधित शब्दों की परिभाषा। दोस्तों, एक आवश्यक जानकारी आपको बता दें कि हमने अपने चैनल ज्ञान मेंटर 24 का नाम बदलकर आर एस डिस्कवरी सेंटर कर दिया है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आर एस डिस्कवरी सेंटर को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। मैं हूं राहुल सागर और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आर एस डिस्कवरी सेंटर चैनल पर। दोस्तों, चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की परिभाषित शब्दावली। पहला रेवेन्यू, राजस्व। दूसरा इनकम, आय। इनकम को दो भागों में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट इनकम यानी कि प्रत्यक्ष आय। दूसरा इनडायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष आय। तीसरा डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा। डिस्काउंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा। दूसरा कैश डिस्काउंट यानी कि नकद बट्टा। चौथा बेड डेट्स यानी कि डूबत ऋण। पांचवा ट्रांजैक्शन, लेन देन। छठा बाउचर, प्रमाणक। सातवां इंटरेस्ट, ब्याज। आठवां कमीशन। नौवां सर्विसेज यानी कि सेवा। चलिए दोस्तों, अब हम अच्छे से इनका मतलब समझ लेते हैं। रेवेन्यू, राजस्व। गुड्स या सर्विसेज मार्केट में सेल्स करने पर जो भी प्राप्ति होती है वो रेवेन्यू कहलाती है। साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली धनराशियां जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट आदि भी रेवेन्यू कहलाते हैं। इनकम, आय। किसी माल या सर्विसेज को मार्केट में सेल्स करने पर उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंसेस को घटाकर जो राशि प्राप्त होती है उसे आय कहा जाता है। आय को दो भागों में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट इनकम, प्रत्यक्ष आय। ये वो इनकम है जो हमें मुख्य व्यवसाय से मिलती है। मान लीजिए जैसे दुकानें, छोटा मोटा व्यापार या इंडस्ट्री आदि वगैरह हैं, उनसे होने वाली आय डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। इनडायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष आय। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो इनकम प्राप्त होती है उसे अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने कुछ दुकानें और बिल्डिंग को किराए पर दिया है, उनसे मिलने वाला किराया इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। हमने बाजार में कुछ रुपया उधार दिया है, उससे मिलने वाला ब्याज इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। डिस्काउंट, छूट या बट्टा। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली छूट या रियायत को ही डिस्काउंट कहते हैं। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, और जब किसी को डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट गिवन भी कहा जाता है। ये डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है। पहला ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। व्यापारी माल को बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ कमी या बिल की राशि में व्यापारी जो कमी करता है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। आमतौर पर ये छूट ग्राहक को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाती है। दूसरा कैश डिस्काउंट, नकद बट्टा। व्यापारी चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर निश्चित अवधि से पहले ही ग्राहक भुगतान कर देता है तो उसे छूट दी जाती है, जिसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। आमतौर पर यह डिस्काउंट प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे 2% कैश डिस्काउंट या 4% कैश डिस्काउंट इत्यादि। कैश डिस्काउंट के लालच में ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। बेड डेट्स, डूबत ऋण। व्यापारी को उधार बेचे गए माल की पूरी रकम अपने ग्राहक यानी देनदार से प्राप्त हो जाए, ये जरूरी नहीं है। अतः इस उधार की रकम में जो वसूली नहीं हो पाती है उसे व्यापारी का डूबत ऋण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसका उदाहरण। व्यापारी को अनिल से 1000 रुपए लेने थे, किंतु अनिल के दिवालिया या किसी कारण से उससे 600 रुपए ही वसूल हो पाए हैं। ऐसी स्थिति में 400 रुपए डूबत ऋण होगा। ये व्यापार के लिए हानि होती है। ट्रांजैक्शन, लेन देन। व्यापार माल संबंधी क्रय विक्रय और वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। ऐसे सभी लेन देन या मुद्रा में होते हैं
और ये सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं। मुद्रा का भुगतान तुरंत या भविष्य में हो सकता है। व्यापारी द्वारा किए जाने वाले सभी आदान प्रदान लेन देन कहलाते हैं। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब नकद लेन देन यानी कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है, और या फिर भुगतान भविष्य में किया जाता है तो उसे उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। वाउचर प्रमाणक व्यापार संबंधी सभी व्यवहारों लेन देन के प्रमाणक के रूप में दिए जाते हैं, उन्हें प्रमाणक यानी वाउचर कहते हैं। उधार, क्रय विक्रय, हेड, किलो, रुपयों के लेन देन के लिए रसीदों, बैंक से रुपया निकालने हेतु चेक आदि भी सभी वाउचर यानी प्रमाणक कहलाते हैं। इंटरेस्ट ब्याज व्यापार में जब हम किसी से कर्ज लोन लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उस लंबी अवधि के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं। कमीशन जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे कमीशन कहते हैं। कई बार विक्रेता अपने कर्मचारियों को सेल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी सैलरी के साथ इस प्रकार का कमीशन देता है। ये पारिश्रमिक साधारणतया निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है, पर कभी कभी ये निश्चित राशि में भी दिया जा सकता है। सर्विसेज सेवा वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग या उपभोग करते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाते हैं या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं तो ये उसके द्वारा दी गई सेवाएं हैं। इसी तरह मान लीजिए हमने किसी इलेक्ट्रीशियन से एसी ठीक करवाया तो ये भी उसके द्वारा दी गई सर्विस है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।